वी हैव लर्न दैट इज सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने हमने पढ़ा था कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, ठीक है। फिर एक्सेप्शनल केसेस उसमें डिस्कस करते जा रहे थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हम लोगों ने पढ़ा मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, ये सारी चीजें पढ़ी थी। और कुछ पढ़ा था, हाँ, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, ये सारी चीजें हो गई थी। आज हमें जो टॉपिक्स पढ़ना था वो ये पढ़ना है, दैट इज और भी अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी रह गई है। मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या चीज होता है, यानी दे आर हैविंग अ लस्टर। लस्टर क्या चीज होता है, दैट इज दे आर हैविंग एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो शाइन प्रोड्यूस करते हैं। जो शाइन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है मेटल्स की, ये भी इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल्स आर क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मेटल्स आर लस्ट्रस, ठीक है। लस्ट्रस मतलब मींस दे प्रोड्यूस shine when light fall on the surface of metal. Clear? So lustrous का मीनिंग यहाँ पे क्या निकलता है, दैट इज कि मेटल्स, ये मेटल्स हमने डक्टाइल पढ़ लिया था, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर्टी निकल कर आई है, दैट इज हम लोग नया प्रॉपर्टी पढ़े, दैट इज मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मींस दे प्रोड्यूस शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। इसी का बेस्ट एग्जांपल, इसी के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेटल्स आर हैविंग लस्टर, तो आप देखते हैं कि वी आर यूजिंग ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज हम लोग जो पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं? आपने गोल्ड का ज्वेलरी पहना हुआ है, दूर से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, शाइन करता है, अच्छा लगता है देखने में। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल होता है। आप देखते हैं आज की डेट में आ रहे हैं, अभिषेक वहीं पर आ रहे हैं, मेटल्स आर सनरस वहीं पे जा रहे हैं। अच्छा है, आप लोग आंसर दे रहे हैं, देते रहिए, मुझे अच्छा लगता है जब आप बच्चे इस तरीके से कमेंट करते रहते हैं, ठीक है। एक्टिव रखना कमेंट बॉक्स को, थोड़ा सा गुड फील आता है। सो नाउ इसी लस्टर का इस्तेमाल हम लोग और कहाँ पे करते हैं, तो वी कैन सी लस्टर हम लोग जब कार परचेस करने जाते हैं या बाइक परचेस करने जाते हैं, या आप देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मेटल पेंट होना चाहिए। व्हाई वी आर यूजिंग मेटल पेंट? मेटल पेंट का रीजन क्या होता है कि जब मेटालिक कोटिंग होती है उसके ऊपर, कार के ऊपर या बाइक के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, तो दैट विल प्रोड्यूसेस अ साइन, उसमें एक स्पार्कल प्रोड्यूस होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, इसके कारण बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो खूबी है जिसके कारण ऐसा इस्तेमाल होता है। अब रीजन आता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, जब लाइट जो है वो मेटल सरफेस पे पहुंचता है, सपोज कि मेटल सरफेस है ना, अब ये लाइट अगर जो है यहाँ पे फॉल्स होती है, तो लाइट किस फॉर्म में आती है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल्स आती है। किस फॉर्म में आती है? एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में आती है। इन बंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। तो जब ये फोटॉन्स आके स्ट्राइक करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक्साइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्साइटेड स्टेट में ला देते हैं। एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट में आती है तो दे विल रिफ्लेक्ट एनर्जी। वो क्या करते हैं? एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण आपको क्या, शाइन प्रोड्यूस होती है। तो ये खूबी किसके अंदर होती है? मेटल्स के अंदर होती है, ठीक है ना। तो मेटल्स के अंदर ये खूबी देखी जाती है कि व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है, तो मेटल्स विल रिफ्लेक्ट द लाइट। लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ये रिफ्लेक्ट बैक की एबिलिटी होती है, जिसके कारण क्या है, ये दे विल प्रोड्यूस अ साइन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज, ठीक है, अब आप इसकी बात करेंगे कि लस्टर्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे ही मेटल्स आपको गोल्ड सिल्वर तो सबसे ज्यादा ही जो है रिफ्लेक्टिंग होते हैं। गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ये तो सब बेस्ट ही माने जाते हैं। अब नेक्स्ट अपनी जो प्रॉपर्टी है आप देखते हैं यहाँ पे। Sir, one question is there. Yes, write down here. Don't speak ना, just write here. Sir, comment में लिखे. Yes, comment में. यहाँ पे लिखते हैं तो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है। Yes, write down in comment box. I am ready to take your question ना, जल्दी आइए। रिलेटेड टू टॉपिक रहना चाहिए, बाहर से मत पहुंचा दीजिएगा कि इस टॉपिक को छोड़ के दूसरे टॉपिक पे जाइए। जल्दी करिए, जल्दी।
ट्रेन के पहियों में कौन सा मेटल लगा रहता है? ऑब्वियसली आयरन, ठीक है ना। आयरन, हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं, इट इज एलॉय ऑफ आयरन, ठीक है। आप जो है वहां पे और कोई मेटल का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टील का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है? एलॉय ऑफ आयरन। और कुछ रस्ट नहीं होता, हाँ बिल्कुल। ठीक है, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये चीज होती है, रस्ट नहीं होता है, यस ऑफ कोर्स। स्टील में अगर आप जो है स्टील की खास बात देखिए, स्टेनलेस स्टील की नहीं, एक तो वो क्या कंटिन्यूसली इसमें मतलब यूज होता रहता है, जिसके कारण जो उसमें रस्ट नहीं लगता। अगर आप उस व्हील को जो है काफी लंबे समय के लिए रख दीजिए, ऐसा नहीं उसके सरफेस पे भी रस्ट। हेलो, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे इसकी। सो और किसी का बिल्कुल आयरन, अगर हम प्योर आयरन की बात करते हैं अभिषेक, तो आयरन में बिल्कुल रस्ट लगता है, लेकिन आपका क्या होता है, वो स्टील एलॉय का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहां पे। तो स्टील एलॉय की खास बात होती है, ऐसा नहीं कि उसमें रस्ट नहीं लगता है। आप आयरन व्हील को देखिए, लंबे समय तक छोड़ दीजिए वहां पर, तो जो है वहां पे उसके रस्टिंग उसमें भी होती है, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूसली यूज होता रहता है, ठीक है ना, इसलिए आपका जो है वो स्टील वाला उसमें इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा मिक्सिंग की आती है वहां पे अदर मेटल्स की, ठीक है। तो ये चीज होती है, प्योर आयरन नहीं होता है, एलॉय होता है, ठीक है। बट एलॉय आयरन का ही होता है, उसमें मैक्सिमम परसेंटेज आयरन का ही होता है, ठीक है। नियरली अबाउट 95% उसमें जो आयरन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन अब आपका आता है, ठीक है ना, मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है ना। अब मेटल्स आर सोनोरस का मीन्स यहाँ पर क्या है कि मेटल्स दे प्रोड्यूस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड, कह सकते हैं यहाँ पे कि दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट में हम स्पेशली हैमर या किसी चीज से अगर हम उसको हिट करते हैं, दे विल प्रोड्यूस अ साउंड। यस बिल्कुल, हैमर से उसको अगर हिट करते हैं तो मेटल्स को जो है हम उसको हिट किया तो वो क्या करेगा, दे विल प्रोड्यूस अ साउंड। स्कूल बेल इज द बेस्ट एग्जांपल है। पहले पुराने जो स्कूल की घंटियां होती थी, या आप देख लीजिए थाली को पकड़िए, जैसे कि मोदी जी ने कहा था थाली को पकड़ के टिंग 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 बजाना है, क्यों? इट विल प्रोड्यूसेस अ साउंड। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन होता है। अगेन जैसे हमने भी इसके पीछे का रीजन बताया, तो उसके पीछे का भी रीजन है कि व्हेन दे आर बीटन बाय एनीथिंग तो दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। क्या होता है कि मेटल्स जनरली सॉलिड्स को है, ठीक है ना। अगर आपने क्या किया, एक पार्टिकल को हिट किया, देन दिस पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और ये वाइब्रेशन के कारण क्या करता है, सारे पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा देता है, एंड दिस वाइब्रेशन जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक है ना, एंड दैट वाइब्रेशन विल प्रोड्यूसेस अ साउंड, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन के कारण जो है यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। आप किसी भी मेटल को देख लीजिएगा, जब उसको हिट करेंगे उसमें वाइब्रेशन होगा। बाकी अगर आप नॉन मेटल की बात कर रहे हैं या किसी और अदर प्लास्टिक या वुड इनकी बात कर रहे हैं, इनमें वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगा, वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ये जो वाइब्रेशन है आपका, ये किसके अंदर है, ये ठीक है। तो दैट इज द एबिलिटी ऑफ इसका है आपका मेटल्स का। सो मेटल्स आर सोनोरस, तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ ली। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है क्या, कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या चीज होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट अभी हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या चीज है, यस एनीवन? सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ से हम यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दे डोंट ब्रेक इजीली, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल टू ब्रेकिंग अंडर टेंशन। यस, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज रिलेटेड
तो ये है क्या चीज, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। शशांक शुक्ला, आई थिंक शशांक शेखर शुक्ला ना, यू आर? नहीं सौरभ, इट इज नॉट के दे आर वेरी हार्ड, दे यस दे कैन बी स्ट्रेस्ड और होल्डिंग इनकी, यस यहाँ पे हमारे टेंसाइल स्ट्रेंथ से हमारा मतलब होता है यस जब हम उसके ऊपर कोई वेट देते हैं, जब उसको क्या है ना, उसका किसी भी चीज को होल्ड करने का जो उसका स्ट्रेंथ होता है, कैपेसिटी होती है, दैट इज सेड टू बी इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आप देखते हैं आपका यहाँ पे ब्रिज आपने देखा होगा, अपना न्यू ब्रिज देखा होगा, न्यू ब्रिज में हमने जो स्टील वायर्स का इस्तेमाल किया हुआ है जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मेजरमेंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल समथिंग सच एज रोप वायर और स्ट्रक्चरल बीम टू द पॉइंट वेयर इट ब्रेक्स। ओके, चलिए अक्षिता ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, so now you can understand कि these metals are having a high tensile strength, तो metals की tensile strength बहुत ही high होती है। ठीक है ना, due to this property they are used in bridges। आप देख सकते हैं आपका ब्रिज खुद जो है ना स्टील वायर्स का इस्तेमाल किया गया है, आपका हैंगिंग ब्रिज दिया गया है आपको, ये सारी। नेक्स्ट आपका आता है कि metals are usually have silver और grey color। ठीक है ना, metals की जो स्पेशल खूबी होती है, yes it will jump also, yes। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है लास्ट आपका प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं, दैट इज कि जनरली मेटल्स आर ग्रे और सिल्वर इन कलर। ठीक है ना, जनरली होते हैं। अब एक्सेप्शनल विल बी देयर, एक्सेप्शनल में कौन कौन से हैं, दैट इज गोल्ड एंड कॉपर। ठीक है ना, एक्सेप्शनल विल बी दैट इज गोल्ड एंड कॉपर। अगर हम गोल्ड एंड कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर आपका जो है वो ब्राउन कलर में आ जाता है, आपका रेडिश ब्राउन कलर में आता है आपका, और गोल्ड जो है वो येलो कलर में आता है। तो ये दो आपके जो ऐसे मेटल्स है एक्सेप्शनल केसेस है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द आपके जो है मेटल्स दे आर ग्रे एंड सिल्वर इन कलर। ठीक है, तो ये क्या चीज ऐसे क्यों होता है, जो कि खूबी है पाए जाते हैं, तो कलर के लिए जो है उनके अंदर क्या होना चाहिए, कलर इम्पार्ट कैसे करते हैं, तो किस कलर के वेवलेंथ को जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे, कितनी इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर वो सारे को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कलर नहीं इम्पार्ट करेंगे, तो कलर आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए मोस्टली आपके ग्रे कलर सारे कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इनका। ठीक है ना, अब वो जैसे अगर आपका जो है ये येलो कलर एग्जिबिट कर रहा है गोल्ड, इसका मतलब क्या है, वो गोल्ड कलर को भी जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी के कलर को क्या करके एब्सॉर्ब। ठीक है ना, इसलिए उसे येलो शेड आती है, यानी उसी वेवलेंथ की जो है लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है जो येलो कलर की क्लोज है। चलो ठीक है, ये तो हो गया टॉपिक। नाउ एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। चलिए अब आपकी बुक आप लोग देख लीजिएगा, आपकी बुक में और कुछ छूटा तो नहीं है। अब ये तो थे सारे जो है मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी। अब जस्ट इसी का इनवर्स सब लोग चले आते हैं, जस्ट अपोजिट वे में जाएंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट बनाते जाइए, नॉन मेटल्स। ठीक है, ये सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम, संचिता, ये सब क्या है, सिल्वर गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम और येलो। कॉपर और प्लैटिनम, प्लैटिनम येलो नहीं रहता, प्लैटिनम सिल्वर कलर नहीं रहता। ठीक है, अब आते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। अब जस्ट इसका रिवर्स बनाते जाइए। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं आपके, हार्ड होते हैं। तो अगर हम बात करें एज कंपैरिजन टू मेटल्स, तो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर, यस बिल्कुल, बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसके अपोजिट में आ जाएंगी। तो कुछ हम मेन प्रॉपर्टीज को वहां पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने बात की थी कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स जो है वो मेटल्स के कंपैरिजन में उतने हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी कौन है, नॉन मेटल ही है, दैट इज डायमंड। क्लियर, तो ये खास बात ये आपको मिलेगी, यानी अपने एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो यहाँ पर आपने देखा कि नॉन मेटल्स आर not harder as comparison to that of metals, but please sound को कम करो, साउंड को कम करो, ठीक है ना। बट एज कंपैरिजन टू अगर हम बात करते हैं तो डायमंड जो होता है, डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये आपने खूबी देखी,
इसी तरह हम बोलते हैं कि जो है मेटल्स जनरली जो है एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट, एक्सेप्शनल विल बी देयर दैट मरकरी जो है वो आपका लिक्विड स्टेट में आ रहा है, गैलियम सीजियम जो है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे, दे आल्सो एक्सिबिटिंग दैट इज लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किनकी, बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो है वो गैसेस, लिक्विड्स एज वेल एज आपका सॉलिड स्टेट दोनों तीनों स्टेट में मिलते हैं। अब उसमें भी आपको याद रखना है गैसेस में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका जो है हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये सारी जो गैसेस स्टेट में। अब आप बात करेंगे कि लिक्विड स्टेट में ऐसा कौन सा है, व्हाट इज वाइब्रेनियम, इसके नाम से तुम्हें नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली मेटल है सर, मेटल, क्योंकि 22 नॉन मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स में से ये नहीं है, इसलिए ये मेटल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभिषेक, ठीक है, ये हर्षिता ये बार बार आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, हर्षिता आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कंटिन्यूसली उसमें रहने में? नो सर, वो कॉल आ गई थी तो आपकी आवाज कट हो गई थी, इसीलिए वापस ज्वाइन किया। डोंट ओपन योर माइक, आपको बोला है वहां से बोल दीजिए, तो आप चलिए पूछ लिया, ठीक है, सॉरी। चलिए हम लोग बात करते हैं सिद्धांत, किसी ने, सौरभ ने क्वेश्चन किया कि सर डायमंड जो है आयरन से भी ज्यादा हार्ड होता है, ऑफ कोर्स दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो आयरन से भी हार्ड होगा, आयरन को कट करने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, हम बात कर रहे थे किसमें, सॉलिड्स की बात कर रहे थे, तो आपके जो है नॉन मेटल्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। सॉलिड्स की बात आप कर लीजिए तो जैसे आपका ग्रेफाइट है, यानी कार्बन एनसी को ले लीजिए एज एन एग्जांपल, कि जो आपका जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला जो है एकमात्र कौन सा नॉन मेटल है, क्या आप नाम बता सकते हैं प्लीज, एनीवन कैन यू टेल मी which non-metal exists in liquid state? Only one is there. Yes, that is bromine. ठीक है, अब आपको यही चीज याद रखना है कि एक्सेप्शनल हमेशा लर्न होने चाहिए, तो एक्सेप्शनल में क्या है, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसके बाद बाकी गैस स्टेट में है और कुछ आपके क्या है सॉलिड स्टेट में, आप उनको लर्न कर लीजिएगा, एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल्स आपको याद रहने चाहिए। सर अभिषेक आपको पढ़ना ही है ना ये सारे क्वेश्चन की, हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है कि डायमंड का फॉर्मेशन जो है कोल से ही होता है, लेकिन डायमंड बहुत हार्ड होता है, कोयला बहुत सॉफ्ट होता है, कोयले को आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं पर डायमंड को आप हाथ से करके चीज से तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, ये डिस्कशन करने का टॉपिक नहीं, ठीक है। हार्ड होता है, हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है जिसको हम लोग जो है आयरन कट करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं वो कितना हार्ड होता है। डायमंड को भी कट करने के लिए डायमंड का ही इस्तेमाल किया जाता है, डायमंड ऐसे कट नहीं होता। चलिए ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की, हम लोगों ने बात की थी कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसी कंपैरिजन में हम लोग बात करते हैं किसकी, ठीक है, अगर हम इसमें बात कर रहे हैं किसकी, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ, yes they are the poor conductor, exceptional will be there, can you tell who is the exceptional one? एक्सेप्शनल बता सकते हैं कोई भी? yes that is the graphite, again the carbon। तो ग्रेफाइट एक ऐसा जो है नॉन मेटल है जिस फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। ग्रेफाइट मिल गया आपको, ग्रेफाइट का इस्तेमाल ही इलेक्ट्रोड, आप देखते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपके केमिस्ट्री में, जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट ही एज अ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है। इवन आपकी बैटरीज जो भी, दे आल्सो यूजिंग अ ग्रेफाइट एज अ इलेक्ट्रोड। फिर हमारा अगला टॉपिक होता है दैट इज हम लोग मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी की बात करते हैं, तो दे आर ब्रिटल इन नेचर, है ना। अगर आपने इसके ऊपर हैमर मारा कि टुकड़े टुकड़े में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन आपका जो है शीट्स में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, यानी मैलेबिलिटी इसको स्ट्रेच करेंगे तो भी होने वाला नहीं है, ये आपका क्या होता है, ब्रिटल नेचर का होता है। यहाँ पे मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों ही क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। क्लियर इज दिस वन? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है दैट इज दी क्या पढ़ा था हम लोगों ने,
हाँ, डेंसिटी की बात करते हैं तो एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ मेटल्स ऑब्वियसली दे आर क्या है लेस डेंसिटी होती है, बट आप बात कर लेंगे किसकी, अगेन डायमंड, तो हैविंग अ हाई डेंसिटी। अच्छा, हमारी आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसी बातें करोगे फैन बंद कर दिया, मेरे को पता था हमें गर्मी बैठना पड़ेगा तभी आवाज आती है। नाउ इट इज, देखिए फैन बंद करके आवाज आने से सब लोग चाहती हो कि सर जो है ना वो गर्मी में बैठ के पढ़ाते रहें। सर व्हेन वी फिल water in bowl and then displace all the water, why some drop of are always left in it? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए होता क्या चीज है पल्लवी, कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस के बारे में, ठीक है ना। जो कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस होती हैं दैट दे बिटवीन द पार्टिकल्स लगती हैं, जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो है ये पार्टिकल्स काम करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट इज कि आप वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल और आपका जो वो बाउल है, बाउल के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, दैट एडेसिव फोर्स काम करता है। ये एडेसिव फोर्स क्या करता है, उनको बाइंड कर लेता है, ठीक है, जिसके कारण वो मूव नहीं कर पाते। आप बोलोगे कि तो पूरे पानी को बाइंड अप हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि अब वो सारे के साथ जब आपने उसको फ्लो कराया तो सारा पानी अपने साथ अपने पार्टिकल कोहेसिव फोर्सेस थे, कोहेसिव फोर्सेस उसको बाइंड करके थे, वो सारे पार्टिकल्स एक साथ जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जो लास्ट के सरफेस मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, जो लास्ट वाला जो कि उससे बाइंड अप रहता है, तो सारे जाने के बाद उसको जो वेट था जा रहा था, अब वो जो वेट जो है वो लेस हो गया, तो उसके पास इतना फोर्स नहीं था कि वो उसे मूव कर जाए, और वो उसके एडेसिव फोर्स उसके लिए इतना जो है मतलब ज्यादा हो गया कि वो आसानी से उसी में जो है रह जाता है। अच्छा, मेरे फैन बंद करने से पहले आ गया था, कोई बात नहीं, गर्मी में तो हम बैठे हुए सौरभ, हम बताएं, हमारा गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आएगा। चलिए ठीक है, आगे आपको आंसर मिल गया पल्लवी, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोग बात करने जा रहे थे तो हमने बताया कि ब्रिटल नेचर का होता है, यानी वहां पर कहीं भी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई देता है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे थे, डेंसिटी की बात करें, दे आर हैविंग अ लो डेंसिटी। अब लो डेंसिटी की बात करते हैं, बट अगेन एक्सेप्शनल डायमंड, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी भी सबसे हाई होगी, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ, जो जितना हार्ड होगा उसकी डेंसिटी उतनी हाई होगी, ठीक है। तो अब क्योंकि सॉलिड्स आर दैट इज मेटल्स आर जो है वो मोर हार्डर एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ सॉलिड, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अ हाई डेंसिटी। लेकिन आप देख रहे हैं कि डायमंड जो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो ऑब्वियसली डायमंड इज हैविंग अ मोर डेंसिटी। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो है नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर हैविंग अ लो डेंसिटी, एक्सेप्शनल विल बी डायमंड विल बी देयर। अगर हम शाइन की बात करते हैं, लस्टरस की बात कर रहे थे, लस्टर की बात करें तो आगे तो नहीं थे, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे थे कि लस्टरस नेचर की बात करते हैं, तो अगेन जो है हाँ बिल्कुल, यस एक्सेप्शंस आ गए, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आ गए। अभिषेक बिल्कुल मैम के वहां पे बैठ के पढ़ाएंगे, तो व्हाइट बोर्ड कहाँ लेके घूमेंगे ऐसे बैक में पीछे। चलो ठीक है, अभी बहुत सारी ऐसी जगह जरूरत पड़ेगी जहां में आपको व्हाइट बोर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अभी तो ये सिर्फ आपको बता रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, वो आप बिल्कुल दे सकते हैं। प्रॉपर्टीज लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो सिंपल चीजें, ठीक है, जहां आएगा वो चीजें आएंगी वहां पे हम लिख देंगे। सो ऐसे कर जाओ, हम आगे बात करते हैं। यस, सो लस्टरस नेचर की बात कर रहे थे, तो हमारे जो है आयोडीन और आप देख सकते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर द टू जो है आपके नॉन मेटल्स है जो कि शाइन प्रोड्यूस करते हैं। आप देखिएगा आपकी पेंसिल नेल पे से रब कर दीजिए और ऐसे हाथ में से रखिए, आप देखिएगा उसमें शाइन आता है, ठीक है ना, शाइन आता है, यानी दे आर हैविंग अ लस्टर, ठीक है ना, तो उसके अंदर लस्टर पाया जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि दैट इज आयोडीन विल बी देयर। टिंचर जो आपका सॉल्यूशन आता है, टिंचर लगाने के लिए आता है, चोट लग जाती है तो उसमें होता है आयोडीन का सॉल्यूशन होता है। उस आयोडीन का सॉल्यूशन को जैसे आप अपने जो है हम चोट लगाएंगे थोड़ी देर देखिए वो शाइन करता है, ठीक है ना। तो दीज आर द एग्जांपल, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल कि जहां पर आप देख सकते हैं कि दैट इज दे आर they produce shine. So generally non-metals are non-lustrous, but exceptional will be there, iodine will be there and graphite will be there, okay. So next one we are talking about the sonorous. So metals मतलब non-metals होते हैं वो non-sonorous होते हैं, they are not producing sound, यहाँ पे sound produce नहीं होता। Sir, why sea water is salty?
आई विल गिव यू आंसर, ठीक है ना। अभिषेक सिद्धार्थ, वेरी गुड आंसर, इट हैज सॉल्ट, ऑब्वियसली सॉल्ट ऐसे सॉल्टी है। एक्चुअली होता क्या है बेटा ना कि ये जो ओशन का पानी है ना, वो देखिए कई जगह से आपका फ्लो करके आता है, इतने सारे मेटल्स मतलब रॉक से गुजर के आता है, एंड ऑल द रॉक्स जो होते हैं दे आर क्या होते हैं आपके, ये किसी ना किसी सॉल्ट को कंटेन करते हैं, कंपाउंड से कंटेन करते हैं। तो जब ये पानी से मिक्स होकर आता है तो ये जो सॉल्ट पूरे रास्ते में आपका गुजरता हुआ आता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स होकर गुजरता हुआ आता है, तो वो सारे रॉक्स गुजरते हैं तो दे विल गेट डिसॉल्व इन इट, तो डिसॉल्व होते जाते हैं, इनके अंदर क्या है वो सॉल्ट का परसेंटेज आता जाता है। अब क्योंकि सारे जाके ओशन में डिपॉजिट होते थे, ओशन से तो पानी कहीं और जाता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि रिवर वाटर में जो है सॉल्ट नहीं होता, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट विल बी मिनिमम 1, इतना होता है कि वी कैन अफोर्ड इट, हम उसको जो है ड्रिंक कर सकते हैं। लेकिन वो जाते धीरे 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 एक्यूमुलेट होते 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 जो ओशन का जो है वो मतलब सॉल्ट, वो धीरे 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 राइज होता है, बढ़ते आ रहा बढ़ते आ रहा बढ़ते आ रहा है। तो हाँ, तो इतने सारे मिनरल्स है, मिनरल्स क्या होते हैं, फॉर्म दे कंटेन सॉल्ट, मिनरल्स में भी सॉल्ट होते हैं, ये सारा जाके जब वहां डिपॉजिट होगा, डिसॉल्व होगा, तो ऑब्वियसली ओशन वाटर सॉल्टी ही होगा। ओके, गॉट योर आंसर। चलिए ठीक है, अब ना आगे भी पढ़ने दीजिए, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए ना थोड़ा सा। चलिए हम लोग बात कर रहे थे नॉन रेस्टर्स हो गया, यानी डल अपीयरेंस होता है, ये सारी चीजें हो गई। आयोडीन के पास था, नॉन सोनरस होते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद अगर आता है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें एक्सेप्ट डायमंड, ग्रेफाइट फॉर एग्जांपल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग सल्फर इज वेरी, यानी नॉन मेटल्स क्योंकि अब हार्ड ही नहीं होते, उनकी डेंसिटी नहीं होती है, ठीक है ना, तो जनरली क्या होता है आपका इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो एज कंपैरिजन टू मेटल्स होता है लोअर होता है, बट ग्रेफाइट एंड डायमंड अगेन आर हैविंग अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये एक्सेप्शनल है, दैट इज ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट बाकी सबके क्या होते हैं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है आपका। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन गैसियस और सॉलिड, ठीक है ना, अब वो गैसेस सॉलिड सभी में पाया जाता है, ब्रोमीन एक्सेप्ट जो है आपका, ठीक है। हाँ, अब उसकी बात कर लेते हैं, फिर वही बात आ गई ना कि टंगस्टन जो है, अब उसके चले आएंगे तो टंगस्टन की जो है सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो टंगस्टन की तो है मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है। नाउ नॉन मेटल्स आर द डिफरेंट कलर्स, ठीक है, नॉन मेटल्स जो अलग अलग कलर के होते हैं, येलो कलर का भी मिलेगा, ब्राउन कलर का भी मिलेगा आपको, व्हाइट कलर का भी मिलेगा, रेड कलर का मिलेगा, इनके कोई कलर्स का वो नहीं होते, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। जबकि आपने पढ़ा मेटल्स आर ओनली ऑफ टू कलर्स, दैट इज silver and gray, exceptional will be there, that is a gold and that is copper, which are yellow and that is brown in color, okay। so ये था आपका, लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पाए जाते हैं, येलो कलर का भी, व्हाइट कलर का भी, रेड कलर का भी, ठीक है आपका। अभी मत बोल देना कि सब ब्लू कलर का, पिंक कलर का इस करके पाए जाते हैं, ऐसे नहीं पाए जाते, कुछ सर्टेन कलर्स है जो आपके वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। सो नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी, नॉन मेटल्स की थी। अब एक आता है टॉपिक दैट इज मेटोलाइट्स, ठीक है ना। मेटोलाइट्स क्या चीज थी, हमने आपको पहले ही बताया था कि मेटोलाइट्स कोई अलग से ग्रुप नहीं है, आपकी बुक्स में अलग से ग्रुप बना दिया गया है, बट मेटोलाइट्स कोई नया ग्रुप नहीं है, दीज आर द, ठीक है। तो मेटोलाइट्स आर नथिंग बट दीज आर द मेटल्स और नॉन मेटल्स, दीज आर फ्यू मेटल्स आर देयर, फ्यू नॉन मेटल्स आर देयर, ठीक है। ये मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कह सकते हैं, सेमी मेटल नहीं कह सकते बेटा इसको। लेकिन ये जैसे आपको बताया ना कि देयर आर फ्यू बॉयज, अब जैसे हम बात कर लेते हैं शायद आपको अंडरस्टूड हो जाए कि देयर आर फ्यू बॉयज, ठीक है ना, जो लड़के नहीं मैं नहीं आऊंगा, लड़कों का इस साइड ऐसा नहीं होता है। अब बॉल फेंकने के लिए बोला, लड़के बॉल कैसे फेंकेंगे, डाल कैसे फेंकेंगे, लड़की को बॉल फेंकना, अब ये क्वालिटी किसकी है, लड़कियों की। अब वो लड़का परफेक्टली लड़का है बट यूं बॉल फेंक रहा है, तो हमने क्या बोल दिया, लड़कियों कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर है, ठीक है। ऐसे जो होते हैं इस तरीके से, यानी वो मेटल ही है बट समटाइम इट शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है ना। सो देयर आर फ्यू मेटल्स व्हिच समटाइम्स शोज दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ दैट इज अ नॉन मेटल्स, नॉट ऑल द प्रॉपर्टीज, ओनली अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। सिमिलरली देयर आर द फ्यू नॉन मेटल्स, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी हैं which sometimes exhibit a property of metals, जो कभी-कभी metals की property और not only all the properties, a few properties will be exhibited by this, ठीक है ना। तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, that is कि आपका क्या है, ये मेटोलाइट्स है, ठीक है ना। only 6 मेटोलाइट्स will be there, अब उनके नेम्स याद कर लीजिएगा, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरोन, एंटीमनी, जर्मेनियम एंड बिस्मथ, ठीक है ना। ये 6 आपके जो है नॉन मेटल्स हैं,
उनके नाम आपको याद रहने चाहिए। ये सिलिकॉन है, बोरोन है, जर्मेनियम है, एंटीमोनी है, ठीक है ना, बिस्मथ है, ये सब आपके क्या है, ये नॉन मेटल। अब आपको इसको अगर पहचानना भी हो तो आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल, अगर आप लोगों को याद हो पीरियोडिक टेबल, कुछ ऐसी सी पीरियोडिक टेबल मेरे ख्याल से, ठीक है ना, मुझे ज्यादा अच्छे से शायद याद नहीं है, याद है ऐसी है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो यहां पर है इसी कॉर्नर पे, ठीक है ना, ऐसे करके आप देखेंगे यहाँ पे कुछ यहीं पे सारे आपको मिलेंगे मेटलॉइड, ये क्यों, यही बॉर्डर है ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, इधर के सारे क्या है आप देखेंगे यहां से आने के बाद ये इसके ऊपर भी पूरा क्या ये पार्ट क्या है, नॉन मेटल का पार्ट होता है पीरियोडिक टेबल में। आप चले जाइएगा कभी पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे आपके नॉन मेटल्स पाए जाएंगे, और ये जो बॉर्डर पे मिलेंगे आपके इनमें से 6 यही आपके क्या होते हैं, दैट इज, ड्राइंग बहुत अच्छी है, ऐसा मुझे नहीं लगा, चलिए ठीक है ना। तो आपके क्या है इस रेंज में, आपको इसी रेंज में आपको क्या मिलेंगे, आपको मेटलॉइड्स मिलेंगे देखने के लिए, ओनली 6 मेटलॉइड्स विल बी देयर। तो आप उसका नाम याद कर सकते हैं, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरोन, एंटीमोनी, जर्मेनियम एंड बिस्मथ, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बॉर्डर पे बिल्कुल ऑब्वियसली वहीं पे मिलेंगे, कभी तो उसके करीब है तो कभी कभी उसकी प्रॉपर्टी शो कर देगा, ठीक। तो ये सारी चीजें होगी। अब जैसे हम पहले बता चुके आपको कि 92 आपके जो है नेचुरली अकरिंग होते हैं, इसके बाद जो थे 92 के बाद जो भी डिस्कवर हो रहे हैं 16, 18, 20 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं जो कि मैन मेड, ओके, मैन मेड सिर्फ लेबोरेटरी में बनते हैं, वो बाहर नहीं मिलते, ठीक है। अब इस 92 में से 22 क्या है आपके नॉन मेटल्स, ठीक है ना, मेटलाइट्स इंक्लूडेड है, इसमें क्या है 22 नॉन मेटल्स है। आप 22 नॉन मेटल्स को काउंट करिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये सारे एक्टिव गैसेस है, एक आपका यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऐसे करके काउंट कर लीजिएगा 22 नॉन मेटल्स आर देयर। बाकी रेस्ट जो है आप 22 नॉन मेटल्स के नेम याद कर लीजिए, इसमें से आपके हाँ 7 तो नोबल गैसेस निकल गए, तो 22 में से आप माइनस कर दिया, 15 बचा, 15 में से आप बहुत सारे गैसेस निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप माइनस आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है आपका, बस इनके नेम्स याद कर लीजिए। अब जैसे आपने वो पूछा भाई साहब ने कि ये सर ये कौन सा है, मेटल है नॉन मेटल है, सर को पता है नॉन मेटल 22 कौन से हैं, वो उनमें से नहीं है तो मेटल है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसा आप भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब अगला जो टॉपिक आएगा दैट इज कि कंपाउंड्स क्या चीज होते हैं, ये तो हमने पढ़ा एलिमेंट्स। अभी आप क्या पढ़ रहे थे, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट इज मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या डिस्क्राइब किया था, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर कैटेगरी में भी हम लोग क्या है तो हमने डिवाइड किया एलिमेंट एंड कंपाउंड डिवाइड किया। अभी हमने एलिमेंट में भी क्या पढ़ा, मेटल्स पढ़ा, नॉन मेटल्स पढ़ा, अब फ्यू मेटलॉइड्स विल बी देयर, ठीक है, हमने 3 चीजें पढ़ी। अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड की भी हमें स्टडी करनी पड़ेगी कि कंपाउंड्स मतलब आपके क्या है, कंपाउंड का फॉर्म। तो कंपाउंड्स की डेफिनेशन ही हम लोग देते हैं, कंपाउंड्स आर व्हाट, दीस आर द प्योर सब्सटेंसेस। ओ माय गॉड, अभी ज्वाइन कर रहे हैं ये बहुत, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंपाउंड्स क्या हैं, तो दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंसेस है, इट मींस दे कंटेन द सिमिलर काइंड ऑफ दैट इज molecules will be there, but the difference is where, difference is that in atomic level the molecules of compounds contain that is the different atoms, ठीक है। molecule of compound contain different atoms combined in a fixed ratio, ठीक है। किसी फिक्स रेशियो में जब डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होकर किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, देन सच मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी अ कंपाउंड, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अब आज यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है ना। अब बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करते हैं, 3 दिन क्लास लेना है। कंपाउंड्स हम लोग पढ़ ही लेंगे, कंपाउंड्स भी पढ़ लेंगे, इसके बाद मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा क्या, मिक्सचर्स हमें पढ़ना पड़ेगा। मिक्सचर्स में होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस ये सारी चीजें पढ़ेंगे, चलिए ठीक है। तो कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पल्लवी मेरे व्हाट्सएप पे आप इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।